तो कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस प्लस इडियम्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो यार अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का जो प्यार है गाइस बहुत मिल रहा है हम लोगों को। जैसे देखो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये एट द 11th आवर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एन आयरन विल, मतलब कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कोई सीरीज चला रहे हैं, ठीक है जी, जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलेंगे। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं बच्चों, रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है। रेड लेटर डे यानी कि एक ऐसा दिन जो लाल है। तो रेड लेटर डे यानी कि महत्वपूर्ण दिन होता है। ठीक है, अ डे दैट इज प्लेजेंटली नोट वर्दी आर द मेमोरेबल। एक ऐसा रेड लेटर डे उसे बोलेंगे, एक महत्वपूर्ण दिन के लिए बोल सकते हैं अ रेड लेटर डे। अगला क्वेश्चन है एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर तो सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो एट द 11th आवर यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द 11th आवर। एन आयरन विल यानी फर्म ओपिनियन, एक दृढ़ निश्चय वाला पुरुष, दृढ़ निश्चय करने वाला। एट एनी कॉस्ट, कहते नहीं कि मुझे किसी भी कीमत पर मुझे ये करना है। तो एट एनी कॉस्ट यानी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। ठीक है, क्या होता है? जस्ट इन टाइम। अगला है इन द सूप। इन द सूप को बोल सकते हैं कि इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन द सूप कहलाता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब कर लेते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, देखो अ स्लोली मूविंग मास आर रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ आइस स्लोली मूविंग मास आर रिवर ऑफ आइस को ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। अगला है अ पर्सन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, इसे एक प्रकार का नर बच्ची बोल सकते हैं, कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल। ठीक है, अगला है अ रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, एक ऐसा शासक जिसके पास कंप्लीट पावर है कंट्री की, तो होता है डिक्टेटर, यानी कि तानाशाही, जिसे तानाशाह बोल सकते हैं ना। रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, डिक्टेटर। सातवां है कि अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, उसे अपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, अपार्टमेंट। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यानी कि एनिवर्सरी बोलते हैं कि द डेट ऑन विच एन इवेंट, एक ऐसी डेट पर इवेंट करना जो टुक प्लेस इन प्रीवियस ईयर, एनिवर्सरी होता है। ठीक है, पर्सन हु रॉब शिप्स, पर्सन्स हु रॉब शिप्स, पायरेट्स, आपने पायरेट्स मूवी भी देखी होगी शायद। ठीक है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, वो होता है यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी यूटोपिया कहलाता है। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अगला देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर जो 52 है, अ प्लेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स से बना है विटिकल्चर, जानते हो ग्रेप्स, अ प्लेंटेशन ऑफ ग्रेप्स विटिकल्चर, है ना। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, कॉकपिट। अ गार्डन विद फ्रूट्स, फ्रूट ट्रीज, ऑर्किड होता है। अ गार्डन विद फ्रूट ट्रीज, ऑर्किड होता है। फ्लैश ईटिंग एनिमल, फ्लैश ईटिंग एनिमल कार्निवोर होता है। क्या होता है? कार्निवोर कहलाता है वो। अगला है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हॉरेंडस। क्या होता है? हॉरेंडस। सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चार्ज, टू चेंज आर इम्प्रूव, कॉम्प्लेसेंट कहलाता है कि सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज आर इम्प्रूव, कॉम्प्लेसेंट कहलाता है। टू मेक परफेक्ट आर कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट। टू मेक परफेक्ट आर कंप्लीट होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगला है कि हैपनिंग एवरी 2 years, बाइनियल। A remedy for all disease, panacea. The life history of a person written by himself, autobiography. A person working on a trial period, प्रोबेशनर कहलाता है। क्या होता है? प्रोबेशनर कहलाता है। अब मैं इन क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी होता है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, यूटोपिया। पर्सन हु ड्रॉप शिप्स, पायरेट्स कहलाता है। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, एनिवर्सरी होता है। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन बिल्डिंग, अपार्टमेंट कहलाता है। अ रूलर विद कंप्लीट पावर, हम क्या बोलते हैं कि जिसे डिक्टेटर बोलते हैं ना।
अ पर्सन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, कैनिबल, जिसे हम लोग नरभक्षी बोलते हैं। अ स्लोली मूविंग मास ऑफ रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। यदि आपको समझ में आ रहा है गाइस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू रखें? यदि आपको समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताना, ठीक है। अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स से विटीकल्चर हो गया आपका। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, जो स्मॉल कंपार्टमेंट होता है पायलट का उसे हम लोग कॉकपिट बोलते हैं। अ गार्डन विद फ्रूट ट्रीज, ऑर्किड, फ्लैश ईटिंग एनिमल, फ्लैश ईटिंग एनिमल उसे बोलते हैं कार्निवोर, क्या बोलते हैं? कार्निवोर बोलते हैं। अगला जो हमारा है कि समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हॉरेंडस, सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, वो कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा। टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। हैपनिंग एवरी 2 years, बाइनियल कहलाता है। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, पैनेशिया। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड, प्रोबेशनर कहलाता है। तो गाइस ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप जानते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो गाइस बस आपसे एक उम्मीद ये है कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करोगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जो आप सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक वगैरह में शेयर करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ ही, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।